हाय गाइस, ये आज की क्लास का सेकंड पार्ट है। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, पूरे डिटेल्स में हमने समझा था। अगर आपने अभी तक उस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो पहले उसे देखिए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस को चार चार भागों में बांटा गया है। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गया 12। ओके, तो इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको सभी के सभी समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, अच्छी तरीके से अरेंज करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गाइस, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जैसे मैं, आप, सीता, राम, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति। वर्ब होता है क्रिया, जैसे खेलना, खाना, पढ़ना, इसे हम वर्ब कहते हैं, जिसमें कोई काम हो। ऑब्जेक्ट होता है चीज, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने यहाँ पे यूज किया है प्ले। खेलना हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे समझते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर जो प्ले है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जो सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड, जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, यानी कि वो काम पास्ट में करता था, जो बीत चुका है। मैं फुटबॉल खेलता था, आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज की गई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्ले का प्लेड किया है। ठीक है, प्ले का प्लेड कर दिया। ये तो हो गए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम टेंस समझेंगे। ठीक है, अब हम शुरू से ही इन भागों को समझेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट इसे समझेंगे, जो इंडेफिनिट वाले टेंस है। ठीक है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ठीक है, इन सभी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, और इन सभी के तीन तीन तरह के एग्जाम्पल मैं दूंगी: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक एंड इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। और कुछ इसके रूल्स बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ें साथ साथ अपनी नोटबुक और पेन में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करना हो तो आप आराम से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं हम सकारात्मक सेंटेंसेस। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट। मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब इसी का मैं नेगेटिव बताती हूँ। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। अब यहाँ पे डू नॉट क्यों आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट है, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वाक्य जब क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों से शुरू होता हो तो सब्जेक्ट के पहले डू डज का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डू आई रीड बुक। तो यहाँ पे क्या है, आई के पहले यानी सब्जेक्ट के पहले हमने डू यूज किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने डू ही यूज क्यों किया है, डज यहाँ पे यूज हमने क्यों नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पर हमने डू का ही यूज क्यों किया, डज क्यों नहीं। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट एक्सेट्रा, इन सभी के साथ हम डज का यूज करते हैं, है ना। और डू का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हम प्लूरल हो जाएगा। ये प्लूरल है तो इसके साथ हम
डू का यूज करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया था। मैंने आपको बताया था ना कि बाद में बताऊंगी। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, सो आई डू नॉट रीड बुक्स। आई के साथ हमने यहाँ पे डू नॉट यूज किया है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, ही रीड्स, हमने रीड के साथ में एस लगाया है। वह जाती है, शी गोज, है ना। ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस वर्ब के साथ जोड़ेंगे। ओके। रूल नंबर 1, जब भी कोई वाक्य हु से शुरू होता है तो उसके डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल। शोर कौन मचाता है, हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये हु से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर डू या डज का यूज हमने नहीं किया है। ओके। रूल नंबर 2, कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है। अब मेन वर्ब क्या होता है, जैसा खाना, नहाना, खेलना, ये सारे काम क्या होता है, मेन वर्ब। जैसे प्ले, रीड, है ना, बात, ये हो गए हमारे वर्ब। इसमें से हम एस या ई एस हटा देंगे अगर हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं तो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें गाइस कोई ऐसा काम जो हो चुका है, खत्म हो चुका, ये हमेशा उसके बारे में ही बात करता है जो बीत चुका है। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, है ना, और साथ ही साथ में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रूल नंबर 1 है, यहाँ पर सकारात्मक वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे कि तुम हिंदी बोलते थे, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। तो हमने बताया आपको कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें यूज करेंगे तो स्पीक बन गया स्पोक और हिंदी हो गया ऑब्जेक्ट। तुम हिंदी बोलते थे। इसी का नेगेटिव देखते हैं, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हमेशा डिड का ही यूज करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, हम डिड का ही यूज करते हैं। ओके। और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये जो डिड है ना, ये ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है। ओके, और ये पास्ट है तो यहाँ पे डिड लगाया तो यहाँ पे हम स्पीक लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव। क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने डिड यूज किया। जो प्रेजेंट टेंस था उसमें हम डू या डज का यूज कर रहे थे अभी तक, लेकिन ये पास्ट है और जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट टेंस में हम डिड का ही यूज करेंगे। तो डिड यू स्पीक, स्पीक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पे डिड यूज किया है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है डू का, तो यहाँ पे हम स्पीक लिखेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी। नेक्स्ट है, अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, डिड यू स्पीक हिंदी, यू के पहले हमने डिड यूज किया जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले डिड लगाया है। और रूल नंबर 4, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कॉलेज कौन गया, हु वेंट कॉलेज, यहाँ पे हमने डू या डज का यूज नहीं किया है, ना हमने डिड यूज लगाया। यहाँ पे सीधा सीधा गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। कौन गया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, हु वेंट कॉलेज। यहाँ पर डिड नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हु का यूज किया है।
ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी ख़त्म हुआ। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इसके बनाने के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। जो फ्यूचर टेंस होता है ना, ये हमेशा भविष्य में होने वाले काम को इंडिकेट करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप अंग्रेजी बोलोगे यानी कि आप अभी बोलते नहीं हो, आप भविष्य में बोलोगे, आप अंग्रेजी बोलोगे। यू विल स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में विल यूज करना है। यू विल स्पीक इंग्लिश और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेगेटिव देखते हैं इसी का। आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज किया है। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे। इंटरोगेटिव में देखते हैं, क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि इसका शुरुआत हमने विल से किया है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस का शुरुआत किया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा विल को सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।